ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. How are you feeling, ma'am, today? I'm feeling absolutely fine, having my morning tea. So yeah, feeling good. Oh, okay. Actually, चाय लेने में थोड़ा सा लेट हो गई इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले, but today I got a little bit late. तो फिर बस अभी चल रही है चाय वगैरह. What about you guys? Have you had your tea and breakfast? अगर चाय लेते हैं, कुछ breakfast लेते होंगे, so have you done with that? Yes, ma'am, done. That's fantastic. That's really good. What about others? बाकी लोगों का कैसा हो गया? सब चाय नाश्ता, everything is done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's wonderful. Chaliए, so without any delay, हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा वो टॉपिक जो फिलहाल कल से कंटिन्यू था. The topic is about have verb, और इसकी जो मटेरियल है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है ना? सो अब आप Yes, ma'am. कि उसको रीड करना था, है ना? थोड़ा सा रीड करने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है. जब हम खुद रीड कर रहे हैं मटेरियल को, तो हम उसे स्टडी कर रहे हैं. और उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग रीड करते हैं तो खुद की एक स्टडी करना शुरू कर देते हैं, टॉपिक को और गहराई में जाकर समझने लगते हैं. हमें जो समझाया जाता है हम उससे भी आगे जाकर उसको समझने लगते हैं, अपने तरीके से अपने दिमाग में सेट करते हैं. फिर हमें कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग कंटिन्यूअसली पूछते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं. ये एक तरीका होता है किसी भी नए टॉपिक को समझने का, किसी भी ऐसा टॉपिक जो शायद हमको हाफ पता है और हाफ इंफॉर्मेशन हमको उसकी अब पता चली है, तो इस हिसाब से हम पूरी इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से रिटेन करते हैं. रिटेन का मतलब होता है दिमाग में किसी चीज को बैठा लेना या सेट कर लेना, और जहां जहां जरूरत होती है फिर हम उसे रिट्रीव करते हैं. रिट्रीव का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को दोबारा से वापस लाना. जो इंफॉर्मेशन सेट हो गई है उसे रिकॉल करना, उसको रिट्रीव कहा जाता है. तो लर्निंग प्रोसेस में ये जो तीन आर बहुत जरूरी होते हैं. पहला आर होता है टू रिवाइज द थिंग्स, चीजों को सबसे पहले रिटेन करें. रिटेन करने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को आंखों से देखना, मुंह से बोलना, कानों से सुनकर उसे दिमाग सेट करना. यस, हेलो, guys, is my voice clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है, understood. Thank you. Okay, so तो हम लोग कहाँ थे? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आंख, हमारे मुंह और हमारा जो कान है, वो हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को समझकर रिटेन करने में. उसके बाद हमारा माइंड जो है उस इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पर रिट्रीव करता है, जो सेट किया उसको वापस बुलाता है, और जहां जैसी जरूरत होती है वो बुलाता है. और उसके बाद हम लोग जब रिट्रीव करते हैं तो बीच में हम जब रिट्रीव करते हैं तो चीजों को और ज्यादा रिटेन करने के लिए, एकदम फिक्स करने के लिए हम तीसरा जो थर्ड आर है उसका यूज करते हैं. हमारा जो थर्ड आर है वो कहलाता है रिवाइज. सो देयर आर 3 R's. One is like retain the information को सेट कर लेना. दूसरा हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, स्पेशली 3 जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, दूसरा होता है उसे रिट्रीव करना. माइंड का फंक्शन फिर स्टार्ट होता है कि वो उसे रिवाइज करता है, मतलब उसे बुलाता है वापस कि यार तेरी जरूरत है, आजा, आई नीड यू, कम, आई सेट यू देयर, वहां से वापस आ जाओ. तो दिमाग की जो फंक्शनिंग होती है, अलग अलग तार जो जुड़े होते हैं, अलग अलग नर्व्स होती हैं,
वो हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है जहाँ सेट कर लिया हमने जाके उसको रिट्रीव करती है, फिर लास्ट होता है उसे रिवाइज कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी वोकैबुलरी को, यस स्पेशली ये चीज हम वोकैबुलरी के लिए यूज करते हैं। वोकैबुलरी लर्निंग में ये 3 आर आपको जरूर काम आते हैं, है ना। दे हेल्प यू अ लॉट। गाइस जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जब आप ये सब करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी, और कुछ भी पढ़ा हुआ हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपके अपने सब्जेक्ट का क्यों ना हो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये 3 प्रोसेस याद रखिए। ये 3 आर नहीं है, ये 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, 3 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। और ये प्रोसेसेस जब आप करते हैं तो आपको क्लियरली चीजें समझ में, मतलब याद करने का तरीका आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो बस इस प्रोसेस को फॉलो करें, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो। और जब इसे फॉलो करेंगे तो अपने आप आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको अलग से ये चीज जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आदत हो जाती है तो अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज हम बचपन से शुरू करते हैं, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो चीजें मुश्किल लगती हैं, तो उनमें भी ये चीज फॉलो करना शुरू करें, जानबूझ के फॉलो करना शुरू करें। तो जितना जल्दी आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आपकी लर्निंग एबिलिटी, याद करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा बताइए पहला आर क्या है? पहला आर जो है वो रीटेन है, जिसको हम लोगों को लेना चाहिए अपनी था, आंखों ये तो सबसे अच्छी बात है, लिख लेना चाहिए था। फर्स्ट आर जो है, मैम मैं बोलूं, हाँ जी बोलिए बेटा। रिटेन का मतलब होता है कि आंखों से उसको सेट करना, यानी कि आज जो भी पढ़ाया गया उसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। माइंड में फिर सेट कर लेना, वेरी गुड। रिटेन फिर मतलब होता है माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। यस मैम, फिर रिट्रीव, हाँ रिट्रीव, इसका Retrieve. मतलब रिट्रीव, इसका मतलब नहीं मालूम मैम, भूल गए। हमने क्या बताया था? इंफॉर्मेशन जो सेट की है उसको दोबारा यूज करना, अपने माइंड में उसको Okay. रिकॉल करना या उसे दोबारा याद करना। याद करने का मतलब है जो चीज हम दिमाग में सेट कर चुके हैं उसे दोबारा बुलाना, है ना। तो उसे रिट्रीव ma'am. कहा जाता है। इंफॉर्मेशन को क्या करना, दोबारा यूज करना रिकॉल या करना, उसे बुलाना, है यूज ना, करना, याद करना। yes. ठीक है, हाँ, थर्ड क्या और बताया हमने? थर्ड है रिसीव, इसमें रिवाइज। रिवाइज करना, वेरी गुड। yes. तो ये 3 आर को आप लोग फॉलो करें, वेरी नाइस सुशीला, और फिर आपको एक अलग रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न। हम लोग बात कर रहे थे टू हैव वर्ब की। हम लोगों ने टू हैव वर्ब को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी प्रैक्टिस करना हमेशा अच्छा होता है, गाइस चेक योर माइक्स प्लीज। रिवाइज करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म्स के साथ में। बोधीराज, आप है ना, जब मैं बोलूं कि माइक चेक कीजिए तो हर स्टूडेंट अपना अपना माइक चेक करेगा, ताकि मेरी आवाज आपको विदाउट डिस्टरबेंस सुनाई दे, है ना। प्लीज फॉलो सम मैनर्स एंड एटिकेट्स ऑफ ऑनलाइन टेक्निकल क्लास पार्ट। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इसको रिवीजन के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स पे ध्यान देना है। शॉर्ट फॉर्म्स इसीलिए जरूरी होते हैं सो दैट यू कैन डेवलप योर फ्लुएंसी,
आप अपना फ्लो डेवलप कर पाए। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश में ही देखना पसंद करते हैं या इंग्लिश में ही देखना चाहते हैं, बट देयर आर सम इश्यूज विद अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं। उसका एक कारण होता है कि वो वर्ड्स फ्लुएंसी में बोले गए हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भी बोले गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी बोले गए हैं इसलिए समझ नहीं आए। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में बोले गए हैं और अगर हमें नहीं पता है तो फिर हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स आपकी इन दो चीजों में हेल्प करेंगे। नाउ अडेज शॉर्ट फॉर्म्स में लोग लिखते भी हैं, पहले सिर्फ बोलते थे, आजकल लोग लिखते भी हैं, तो लिखने में भी शॉर्ट फॉर्म्स कॉमन होते हैं। कोशिश करें एप्लीकेशन या कोई फॉर्मल राइटिंग हो, जैसे एप्लीकेशन हो गई लाइक दैट, तो उसमें आप लॉन्ग फॉर्म्स का ही यूज करें। बट नाउ अडेज क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, सो हर जगह ये चीजें, अब इंडिया में केवल ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, there are American English, there is American English also. Now it is inbuilt in the system, तो लोग बात भी करते हैं American English में and American तरीके से बात भी करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, और जरूरी नहीं है हर जगह सर मैडम लगाएं, वो नाम लेकर भी आजकल बातें करते हैं अपने सीनियर्स के साथ में। ये कल्चर जो है कुछ अमेरिकन कंपनीज, जो आईटी कंपनीज हैं, वो लेकर आई हैं इंडिया में। और इस तरीके से आजकल आप ईमेल्स देखेंगे, अगर आपके पास प्रोफेशनल ईमेल्स आते हैं, अगर आपके पास में कोई ऐसा ईमेल आया हो जिसमें जो प्रोफेशनल हो, आपको जॉब इंटरव्यू का कॉल आया हो या कोई भी एक प्रोफेशनल ईमेल आया हो, तो आप उसमें देखिएगा, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म्स आजकल यूज हैं, किए जाते हैं। तो आप भी चाहें तो एप्लीकेशन या अपने ईमेल्स वगैरह में शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश या लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, हमेशा अपग्रेड होती रहती है। तो उसके जो 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 पर्सन होते हैं, जो उसके यूजर्स होते हैं, वो भी अपग्रेड करते रहे अपने आप को, यही प्रकृति का नियम होता है। गो विद द करंट फ्लो, जो करंट पैटर्न है, जो करंट ट्रेंड है, चलन चल रहा है लैंग्वेज के अंदर, उसके साथ चलते जाइए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा शॉर्ट में लिखे जाते हैं और उनका लॉन्ग फॉर्म हमें पता होता है, बस हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लर्न करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस में बना दिया है ताकि हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म भी याद कर पाए और सेंटेंस में भी देख पाए। ठीक, आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आई हैव, क्योंकि आई के साथ तो हैव लगता है, तो मैं तो हैव का ही शॉर्ट फॉर्म लगाऊंगी उसके साथ में। आई हैव को हमने लिखा है आईव, ध्यान रखना आई हैव में जो ह होता है वो यहाँ पे ओमिट हो जाता है, उसे बोला नहीं जाता है, तो वो हो जाता है आईव अ कार, आई हैव अ कार, हैव अ कार का हो जाता है आईव अ कार। नेक्स्ट है कुछ नहीं, बस वही एव जो हैव था उसमें से केवल ए बचा और व बचा है, तो एव को आप बाकी सब सब्जेक्ट के साथ मिक्स कीजिए और बोलिए, जैसे weave, use, they've, his। ध्यान रखेंगे he is और he has का दोनों का शॉर्ट फॉर्म is ही होता है, is छोटा वाला s लग जाता है अपॉस्ट्रोफी के साथ में, लेकिन सेंटेंस समझ जाता है, सेंटेंस पढ़कर आप समझ सकते हैं कि वहाँ हैज है वहाँ या इज है। जैसे अब बोलेंगे ही इज अ कार, तो ये तो नहीं होगा ना, ही इज अ कार वह एक कार है, नहीं होगा ना, वो होगा ही हैज अ कार। तो अंडरस्टूड हो जाता है, सेंटेंस समझने के बाद अंडरस्टूड है कि वो हैज है कि इज का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन इज और हैज दोनों का शॉर्ट फॉर्म जो होता है दैट is like that, है ना। So he's and she's। आपको लगता है तो आप चाहे तो it is को it भी कह सकते हैं। मैंने सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं जो कि जिनके पास कार है, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हमारे लिए वो बना के देते हैं। So I have a car, ये पॉजिटिव है। We have a car, you have a car, they have a car, he is a car,
शी इज अ कार, है ना, वो उसके पास एक कार है, ठीक है। चलिए आप लोग मेरे साथ में सब लोग अपने माइक्स ओपन करें, थोड़ा बहुत कोशिश करें, नॉइज से आप लोग दूर होंगे, जहाँ पे नॉइज नहीं आ रही होगी सभी लोग ओपन करेंगे और मेरे बाद शॉर्ट फॉर्म्स को परफॉर्म करना पसंद करेंगे, ठीक है। ओके मैम। स्पीक आफ्टर मी। I've very good. Next, we've very good. Next, you've nice. They've very good, very good. He's she's very good. चलिए पूरा सेंटेंस बनाते हैं। Speak after me. I have a car. I have a car. We've a car. We've a car. You've a car. You have a car. They have a car. He's a car. He's a car. She's a car. She's a ध्यान रखेंगे जो आप लोग कहते हैं कार, वो एक्चुअली जब इंग्लिश रियल इंग्लिश में आता है तो वो जो आर का साउंड होता है, मैंने शायद पहले भी एक दो बार बताया आपको, आर का साउंड रस्सी नहीं होता है, र, इट इज अर आ और र छोटा सा अर। जब आप बोलते हो कार तो वो अर का ही यूज करना है कार, और हम लोग बोलते हैं कार तो वो रस्सी वाला हिंदी का सुनाई देता है, जबकि हमने इंग्लिश का साउंड इसमें यूज करना है, दैट इज कार। और जब हम बोलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हवा है, हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? व्हाट डू यू कॉल हवा इन इंग्लिश? Air. एयर। वेरी गुड, फिर से बोलिए एयर। हाँ वो पीछे जा रहा है, टंग आपकी जो जीभ है आपकी पीछे जा रही है ना, चेक करो, ऊपर लग रही है, हमारा जो पैलेट है तालू ऊपर लग रहा है। वेरी गुड। इस वक्त मैं ना किसी चीज पर बैठी हूँ, क्या है ये क्या, किस पर बैठी हूँ? Chair. वेरी गुड। अच्छा मैं हु एम आई, मैं आपकी कौन हूँ? टीचर। हाँ, तो जो लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल है, कि बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी जितने लोग क्लास में हैं, मेरे 11-12 लोग जो क्लास में हैं, अगर आप इन शब्दों को अगर आपने आज से कार ही बोलना शुरू कर दिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरी इंग्लिश और बाकी जो इंग्लिश थी या मेरी पहली वाली इंग्लिश थी उसमें डिफरेंस आ गया है, प्रोनाउंसिएशनल डिफरेंस आ गया है ना। सो वो कार, एयर, चेयर, ये जो अर वाला साउंड है ना, ये ही लैंग्वेज में बहुत चेंज ला देता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप एक ब्रिटिश लैंग्वेज सीखें, अमेरिकन एक्सेंट सीखें, उच्चारण सीखें, आप तो बस इंग्लिश के साथ चलते जाइए, शब्दों में फेरबदल करते जाइए और आपकी इंग्लिश एक वर्ल्ड क्लास लेवल की हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस तरफ आ जाते हैं, लेट अस नो अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स। अब आपको पता है कि नेगेटिव बनाते वक्त हम डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं एज पर द सब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि आई डोंट हैव अ कार, देखिए हैव तो हैव ही रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे डोंट, विच इज डू नॉट। आई डोंट हैव अ कार। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जब हम थोड़ा सा और एडवांस में जाते हैं तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कहते हैं, आई डोंट हैव, मतलब लिखते ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, डू नॉट राइट इन दिस वे, लेकिन ये आप सिर्फ कह सकते हैं। और इसको अच्छा कोई इसको प्रोनाउंस करेगा, कैसे कहा जाएगा इस चीज को? कैन यू प्रोनाउंस दिस वन जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है? don't have क्या बोलेंगे? don't have। I don't have। अब जब हैं तो ये चीज ऐसे ही सुनाई देती है। देखिए मैं बोल के दिखाती हूँ, है ना। You listen to me very carefully. I don't have a car. We don't have a car. You don't have a car. They don't have a car. He doesn't have a car. She doesn't have a car. तो वो हा का साउंड आ ही नहीं रहा है, ऐसा लिखते नहीं है। Do not use in writing.
but you can use in your speaking. After practicing you can use. कुछ नहीं करना है, हमेशा की तरह हा में से, have में से हा का साउंड ओमिट कर दीजिए और बोलिए छोटा सा बोलिए I don't have a car, we don't have a car, you don't have a car, they don't have a car, he doesn't have a car, she doesn't have a car. और जिस दिन आप ऐसा फॉलो करने लग जाएंगे, आपकी आपका इंग्लिश जो डायलॉग्स होते हैं मूवीज के, उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए ये वाली प्रैक्टिस एक बार करते हैं। हम लोग जो है लिखा हमने लॉन्ग फॉर्म में ही है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे बाद बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, ठीक है? आई डोंट हैव अ कार। I don't have a car. हाँ, कोशिश करें हाँ की जगह ए जो साउंड है ना, छोटा सा ए साउंड है, उसको बोलिए, फिर से बोलिए। We don't have a car. We don't have a car. You don't have a car. You don't have a car. Good. They don't have a car. They don't have a car. He doesn't have a car. He doesn't have a car. She doesn't have a car. He doesn't have a car. That's wonderful. Good. So I can see everybody's mic is quite open and everybody is speaking. कोशिश करें कि सभी लोगों को बोलना है। Everybody has to speak. विशाल आप भी बोलिए, है ना? स्पोकन इंग्लिश में सारी चीजें जरूरी है, so everybody should be speaking that. चलिए नेक्स्ट करते हैं, पास्ट पे आ जाते हैं। पास्ट है I had का हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं I'd, we'd, you'd, they'd, he'd, she'd and it'd। अब कभी ऐसा लगे कि I'd a car तो I had ही की जगह I'd भी कह सकते हैं। I'd a car, we'd a car, you'd a car, they'd a car। इसका मतलब है मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार होगी। और जैसे हम फ्यूचर में जाते हैं तो हर चीज में हम शॉर्ट फॉर्म्स डालते जाते हैं, मीनिंग भी चेंज होंगे बट शॉर्ट फॉर्म्स भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम लोग सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं विदाउट सेंटेंस। कम ऑन स्पीक। आपको बोलना है जैसे आप मुझे सुनते हैं। स्पीक आफ्टर मी। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। we'd, you'd, very good, they'd, good, he'd, very nice, she'd, good. Now speak up. It'd. Very good. Did not have, you know, I didn't have को didn't have भी कह सकते हैं, जिसमें h again हम हटा सकते हैं। So इस चीज को कहने के लिए again we can use this one। आप लोग मेरे बाद बोलिएगा, ठीक है? Speak after me। थोड़ा सा फास्ट जाते हैं क्योंकि अब हम फास्ट मोड पर आ सकते हैं। Come on, speak after me। I didn't have। Very good. We didn't have। Very good. Very good. You didn't have। उसको अलग से ab नहीं कहना है बेटा, उसको मिक्स करके कहना है। फिर से सुनिए। I didn't have, वो ab वहां पर रहेगा ऑलरेडी, आपको उसे मिक्स करके कहना है, ना कि अलग से कहना है। ठीक है, कम ऑन। नेक्स्ट इज हाँ जी। हैव क्या उच्चारण थोड़ा आपसे बोलिएगा, उच्चारण नहीं हो पा रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छे से नहीं हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, पहले प्रोनाउंसिएशन अपन कर चुके हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन हम इसे कर चुके हैं पहले, है ना? यस प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन। फिर से बोलिए। प्रोनाउंसिएशन। हाँ, नाउन क्यों बोलते हो? NOUN थोड़ा है वहां पर, NUN है। NOUN नहीं है, NUN है ना? प्रोनाउंसिएशन।
हाँ, तो आप पूछ रहे हैं मैम, वो बेटा वो है ना, आप क्या कर रहे हो, आप है ना हैव को हैव ही बोलिए। जब अकेला बोलेंगे हैव को तो गाइज उसको एव मत बोलिएगा, वो गलती मत कीजिएगा। अकेला हैव बोल रहे हैं, हैव हैज, तो हैव बोलते वक्त एव नहीं बोलना, एव 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 नहीं बोलना है उसको। लेकिन जब उसे किसी के साथ मिक्स करके बोल रहे हैं, जैसे कि डू नॉट हैव, उसको बोलिए डोंट हैव, डोंट हैव। अब उसको एव नहीं बोलेंगे, इतना खींचना नहीं है, नहीं तो उसका साउंड बिगड़ जाएगा, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है मिक्स करके कहना, लेकिन अकेले में उनको उनकी तरह से यूज करना, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये तो हैव ही है, लेकिन जब आप इसे और शॉर्ट कर देते हैं तो साउंड होता है, पूरा सुनिएगा, अकेला मत सुनिएगा। अच्छा, मैं अकेला बता रही हूँ, एव एव, उसका मतलब है, उसका कारण है कि मैं चाहती हूँ कि आप साउंड पकड़ लो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे अकेले में भी एव ही बोलो, समझ रहे हैं ना। उसको अकेले में Okay, मतलब ma'am. जब वो अकेला Yes, sir. होता है, हैव लिखा हो तो हैव ही बोलना है। चलिए फिर से बोलते हैं, सब लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं यू के साथ में, ठीक है। कम ऑन, स्पीक आफ्टर मी। यू डिडंट हैव, You You didn't didn't have, have, they didn't have, they they didn't didn't have, have, he didn't have, he didn't He have, didn't have, have, she didn't have, she didn't she have, didn't have, and it didn't have। it it didn't didn't have, it didn't जिन have, लोगों को लगता it है कि didn't हैव have, बोलना है वो हैव भी बोल सकते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इकट्ठा बोलिए he didn't have, डायरेक्ट इकट्ठा बोलेंगे तो भी अच्छा, ये प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हरीडली प्रोसेस। आप जरूरी नहीं है बहुत जल्दी जल्दी में ये चीज बोलना सीख जाए, जैसे जैसे आपको इसके साउंड समझ आते जाते हैं, आपकी सेंटेंस पर फ्रेमिंग पर कमांड होती जाती है, वैसे वैसे आप कर सकते हैं। आप लोगों में से कल जब मैं आपको फ्यूचर बता रही थी तो बहुत सारे लोग I'll, will, you'll, they'll, he'll, she'll, it'll, क्योंकि आप सर की क्लास में वो सीख रहे होंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स में कैसे बोलना है। सो आप लोग कह सकते हैं इट इज I'll have, we'll have, you'll, they'll, he'll, इल का साउंड आता है, विल में से वो गायब हो जाता है और इल का साउंड आता है। अगर कहीं शैल लगाया आपने आई और वी के साथ में तो श का साउंड गायब हो जाता है और एल साउंड आता है। सो इट्स लाइक I'll have, we'll have, you'll have, they'll have, he'll have, she'll have, it'll have। एल छोटा सा साउंड है, लेकिन जब आप पूरा बोलेंगे तो बोलेंगे I will have, तब मत बोलिएगा I'll have, तब वो will पूरा है, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पर आते हैं सो यू विल सी दैट यस, यहाँ पर भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं। दे वोंट हैव भी बोल सकते हैं, हैव छोटा सा, दे वोंट हैव, वी वोंट हैव, यू वोंट हैव, दे वोंट हैव, ही वोंट हैव, शी वोंट हैव, इट वोंट हैव, एव। तो ये एव लगा के हम लोग उसको भी सेंटेंस यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब आप शॉर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा, और क्यों करना है इसका पर्पस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। हमने कल ड्रिल किया था, वी हैव ड्रिल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हमने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बना लिए थे। वी हैव ड्रिल्ड द नेगेटिव सेंटेंसेस आल्सो, ठीक है। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक छोटा सा होमवर्क जो आप लोग की शीट में ऑलरेडी है ना, यू ऑलरेडी हैव दैट। आप लोगों को ये होमवर्क फिलहाल मेरे लिए अभी करना है, और क्या करना है मैं बताती हूँ। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बी वर्ब एंड हैव वर्ब। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और दोनों कंप्लीट क्लॉजेस हैं। आप ध्यान से देखिए, एक क्लॉज जो है वो लाइक यू नो वी कॉल इट, जनरली लोग कहते हैं कि यू नो एक सेंटेंस इज एमआर में है, दूसरा सेंटेंस हैज और हैव में है। आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और मुझे उनकी हिंदी
बतानी है। कैसे बताएंगे? यू विल बी यूजिंग योर नोटपैड, आप अपनी नोटपैड यूज करेंगे। नोटपैड में ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी हिंदी लिख लेंगे। यू विल राइट दी हिंदी। हम लोग अक्सर इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ना करके इंग्लिश टू हिंदी मतलब और हमने जो ट्रांसलेशन है उसको अल्टर कर दिया है। तो आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और हिंदी अपनी नोटपैड में लिखेंगे। आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। देयर आर 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस ओनली। तो आप लोग हिंदी लिखते जाएंगे। एक पूरे सेंटेंस की हिंदी नीचे, दूसरे की हिंदी, तीसरे की हिंदी। आपको इंग्लिश में सेंटेंस नहीं लिखना है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास में है, सो आपको हिंदी में लिखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम जी, हमें हिंदी में लिखना नहीं आता। अरे हिंदी में लिखना समझते हो आप लोग? हिंदी का मतलब टेक्सटिंग में भी लिख सकते हो। आई थिंक यू जी नो मैम, हिंदी है ना। तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे बोलते हैं ना, तुम TUM क्या कर रहे हो, वैसे वैसे तो लिख सकते हैं मैम, लेकिन हिंदी के वर्ड्स में नहीं लिख सकते। नहीं, हिंदी मतलब के वर्ड्स नहीं लिखना, लेटर में। रोमन हिंदी में भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम। Yes guys, have you completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। वन बाय वन स्टूडेंट्स विल बी आंसरिंग मी। सो सबसे पहले like as I can see Shushila in the list first, she will answer the first sentence. Yeah, Shushila, what is the first sentence? It is my house, it has many rooms,
क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसकी आपके लैंग्वेज में मीनिंग? यह मेरा घर है और यहाँ बहुत से कमरे हैं। फिर से यह बोलिए। मेरा यह घर मेरा घर है। यह मेरा घर है, यहाँ बहुत से कमरे हैं। हाँ, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें बहुत से कमरे हैं, है ना। यहाँ की जगह हम कहेंगे इसमें। इसमें का मतलब है इट हैज। ठीक है। अच्छा, ठीक है मैम। नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ बहुत कमरे हैं, तो फिर आप लगाओगे देयर आर मेनी रूम्स हियर। यस मैम, बेहतर वही है समझ में नहीं आ रहा था मैम। इट इट हैज हैज मेनी रूम्स, ना, इसमें कई कमरे हैं। ठीक है। तो सेंटेंस है गाइस, इट इज माई हाउस, यह मेरा घर है। मैं बिना दिखाए बोल रही हूँ, इसलिए मैं इट का यूज कर रही हूँ। दिस इज भी लगा सकते हैं अगर दिखाकर कह रहे हैं तो। इट इज माई हाउस, इट हैज मैनी रूम्स, यह मेरा घर है, इसमें कई कमरे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव विशाल। विशाल, यू आर गोइंग टू टेल मी द सेकंड सेंटेंस, उसकी ट्रांसलेशन। सेकंड वाला। अमिताभ बच्चन अभिनेता है और उनके पास बहुत घर है। उनके पास एक बंगला है। हाँ बंगला है। ठीक है, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन एक एक्टर है। अमिताभ बच्चन का जॉब बताया जा रहा है। ही हैज अ बंगलो। तो उनके पास एक बंगला है। बंगला हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे बंगलो कहते हैं। जैसी स्पेलिंग है उस हिसाब से कहा जाता है बंगला। चलिए, थैंक यू विशाल। नेक्स्ट है नैन्सी। नैन्सी, आप बताएंगे थर्ड वाला। यस मैम, दिस इज माय कंट्री, ये मेरा शहर है, इंडिया मतलब भारत। देश।